प्रधानमंत्री की रैली होने वाली थी, रैली स्थगित हो गई। सुरक्षा में चूक बताई गई। वजह, प्रधानमंत्री 20 मिनट तक खड़े रहे एक ओवरब्रिज पर और किसान आ गए वहां पर, जिसके वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। क्या वजह रही, इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर किसान वहां पहुंचे कैसे, क्या किसानों ने कोई बंद की इस तरह की कॉल दी थी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। नमस्कार साहब, नमस्कार। मेरा पहला सवाल, आपका क्या कहना है कल की जो पूरी घटना हुई है फिरोजपुर की? देखो, कल की जो घटना है, जो पंजाब का कहना है, सरकार का, उनका कहना है कि जी कुर्सी खाली थी इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हुए। कुर्सी खाली तो जरूर थी क्योंकि टीवी में दिख रहा था। सरकार का ये है, भारत सरकार का, और खासकर का बीजेपी का, सरकार का तो नहीं कहेंगे, बीजेपी का ये था जी किसान रास्ते में आ गए और इसलिए हमको प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। देखो, सबको वोट चाहिए, वोट कहां से मिले उसकी तलाश में सब लोग, ये है पूर्ण रूप से। लेकिन प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक होना तो सही बात नहीं है ना सर? हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है कि भाई सुरक्षा उन्हें मुहैया करानी चाहिए थी सारी, और वो जिस रास्ता चाहिए वहां आदमी था नहीं था, वहां पे जाना चाहिए था। कहां पे जाना चाहिए था? जहां उनकी मीटिंग हो रही थी, भेज देते उनको वहां पे। बट वो तो जब आदमी जा ही रहे थे तो रास्ते में कोई आदमी आया, अगर किसान वहां पाए तो पंजाब सरकार को बातचीत करके और वो रास्ते खाली करवाकर उनको रास्ता दिलाना चाहिए था। आपको कोई जानकारी थी कि किसान जो है वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, आप उन सबके नेता हैं? नहीं, कल रास्ते का प्रोग्राम नहीं था, रास्ते का तो किसी का भी नहीं था, क्योंकि किसी को थोड़ा पता था कि प्रधानमंत्री जी बाई रोड जाएंगे। लेकिन ये था कि कल वहां प्रोटेस्ट थे और वो इस उससे थे कि वे डीसी पर, उस पर जगह जगह प्रोटेस्ट किसान कर रहे थे कि एमएसपी पे जो कमेटी बनी वह कमेटी नहीं बनी, कुछ लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया, जो भारत सरकार से वादा हुआ था वो नहीं हुआ। तो वो प्रोटेस्ट जरूर वहां पे किसान संगठन के लोग कर रहे थे, लेकिन रास्ता जाम करने का नहीं कोई प्रोग्राम था। रास्ता जाम करने के लिए तो किसान जब वहां पे सड़कों पर आए होंगे, जब वहां पे ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री इस रूट से निकल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि जब वहां पाए हो। आपने एक दिलचस्प बात कही कि आप किसानों का प्रोटेस्ट करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड पे जाने का प्रोग्राम नहीं था। ये प्रधानमंत्री का रोड से जाने का प्रोग्राम बना क्योंकि हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता था। तो इसका मतलब ये खबर तक किसानों तक तो पहुंची होगी, फिर उसके बाद वो आए, आपका ये कहना है? वहां जब भी वे आए होंगे किसान वहां पे। तो आप इसे चूक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, हमने ये कहा कि पंजाब सरकार को, अगर किसान वहां पर आगे थे तो उनसे बातचीत करके, या कोई और रास्ता होता तो बातचीत करनी चाहिए थी किसानों से। अगर प्रधानमंत्री निकल गए तो किसी भी उस पे उनको वहां से हटाना चाहिए था, उनको हट जाते वहां से। किसानों से अगर बातचीत करते तो हटना चाहिए था उनको। तो फिर तो ये तो फिर पंजाब सरकार की गलती हुई ना सर? मैं ये कह रहा कि सुरक्षा का अगर बात करते हैं तो हटाना चाहिए उनको। और दूसरी चीज ये भी है कि जो आम जनता जो मान रही, वो भी इसको ठीक नहीं मानती कि प्रधानमंत्री 120-30 किलोमीटर का सफर तय करके, और जब पंजाब में उस दिन प्रोग्राम भी हो सब जगह, तो किसान सड़क पर आ भी सकता था। तो कोई जरूरत नहीं थी कि प्रधानमंत्री अगर हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा और वो 130 किलोमीटर का सफर तय करके, और वहां पे जाना जरूरी उनका था, कोई दूसरे लोग वहां पे थे, वे प्रोग्राम कर लेते। कोई अचानक देश के प्रधानमंत्री अचानक एयरपोर्ट से निकल के ये तय कर ले कि नहीं अब हमको बाई रोड चलना है, तो ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं होते। वो प्रधानमंत्री देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। उनकी जिम्मेदारी भी सबकी है, और वो देश के प्रधानमंत्री है। किसने, जो उनके साथ में एसपी जी, ये सारे वे रहते हैं, जो सिक्योरिटी रहती है,
क्यों जाने की इजाजत दी? 130 किलोमीटर के सफर एकदम से और प्रोग्राम बनाया और चल दिए, वो ऐसे नहीं होते प्रोग्राम। हमने तो प्रोग्राम देखे हैं पीएम के प्रोग्राम, या 130 किलोमीटर की कभी पीएम ने प्रोग्राम तय करे हो तो भाई वो बताओ हमको। नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं टिकैत साहब, खुल के कहिए ना। कहना ये हमारा दोनों को ये है, कहना ये चाहते हैं कि 130 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था। उनकी जो एजेंसी साथ में है उनको पूर्ण रूप से मना करना चाहिए था। और दूसरा यह है कि चल भी दिए तो इमरजेंसी की भी व्यवस्था सबको रखनी चाहिए। अगर किसान सड़क पर आ गए तो जो पंजाब गवर्नमेंट है उनको पूर्ण रूप से अगर चल दिया तो फिर रास्ता क्लियर चाहिए था। दोनों चीज जो है, दोनों लोग वोट की तलाश में सब लोग आज घूम रहे हैं। पूर्ण रूप से दोनों की हम चूक मानेंगे इसमें कि इमरजेंसी में कोई हालात हो जाए तो उसकी व्यवस्था भी रखनी चाहिए। तो दोनों तो पॉलिटिकल पार्टी है, तो वोट की तलाश में तो घूमेंगे ही सर। हाँ, तो वोट के तलाश में घूमेंगे तो भाई फिर उसका रिजल्ट ये देख लो कि दोनों आप अपनी वोट की तलाश में हैं। देश की जनता कोई से का भी वो ठीक नहीं मानती। जो पूरा गांवों में जो चर्चा है ना, वो ये है कि प्रधानमंत्री को भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर वे चल दिए तो फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस स्टेट की है वो है, और सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर प्रधानमंत्री निकल रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की और उसकी जिम्मेदारी, मान सम्मान की जिम्मेदारी उनकी रहनी चाहिए। दो चीजों पर आपका जवाब चाहूंगा। एक तो प्रधानमंत्री जब वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को बोल देना शुक्रिया कि मैं जिंदा बच के वापस जा रहा हूं, सही सलामत वापस जा रहा हूं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान से भी गलत बयान है ये। वहां कोई प्रधानमंत्री को कोई मारने की साजिश थी कोई किसी की? ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है, किस्म से वो नहीं देना चाहिए। भाई वापसी हो गए तो, और इतने का खतरनाक जगह थी तो डिसीजन क्यों लिया कि वहां जाने का डिसीजन लिया? अगर पंजाब से या किसी भी स्टेट से किसी भी जगह से इतना वो था तो फिर डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। किसने वहां पे जाने की परमिशन दी? क्या जितबंदी अकेले प्रधानमंत्री की थी? एसपीजी की रिकमेंडेशन के बावजूद वहां पर गए? क्योंकि पहली बार भी ये हुआ कि पाकिस्तान में भी बगैर इंफॉर्मेशन के देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में भी गए थे। तो ये तो नहीं कि कहीं अपने पद का दुरुपयोग हो रहा हो देश में। ये आम जनता सही नहीं मानती। देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, अगर 10 दिन पहले प्रोग्राम लग जाए तो उस क्षेत्र का बहुत विकास होता है। हमने देखे जब सिसोली में उस जगह प्रधानमंत्री आए तो पूरा क्षेत्र पूरा वो चमक जाता था। और अगर बाई रोड आ जाए तो सारी रोडें ठीक होती है, पूरे विभाग ठीक होते हैं, पूरे पुलिस थाने, मेडिकल, सब चीज, पूरे रूट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। हम तो पहले से चाहते हैं कि देश की सरकारें सड़कों के ऊपर चलें। लेकिन दूसरी बात जो बीजेपी कह रही है, जी आप अपनी बात जो पंजाब सरकार का भी ये है कि इमरजेंसी में कोई चीज हो जाए तो इमरजेंसी व्यवस्था भी हमको रखनी चाहिए। जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वे चल भी दिए तो फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी, सुरक्षा, मान सम्मान, सब कुछ एनी हाउस उनको पूर्ण रूप से उसी प्रोटोकॉल के तहत वहां तक जाना देना चाहिए। जो वहां पे किसान थे उनसे किसी भी उसमें बातचीत करती सरकार वहां की, और वो पूरा रास्ता क्लियर। मेरा दूसरा सवाल है कि बीजेपी कह रही है कि पंजाब का बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री जाते तो हजारों करोड़ों की घोषणा करने वाले थे। नहीं, बिल्कुल। हमने तो पहले कहा कि प्रधानमंत्री अगर जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो घोषणा होती है तो कुछ ना कुछ मिलता है, उस स्टेट को मिलता है, जिस जिले में जाते हैं उस जिले को मिलता है। तो पूर्ण रूप से मिलता तो है ही उससे। भाई जाएंगे, चाहे चुनाव के उसमें जाए तो घोषणा होती है तो कुछ ना कुछ लाभ होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई चीज दे के आएंगे, वहां पे घोषणा करेंगे।
मेडिकल की करो, हॉस्पिटल की करो, सड़क की करो, तो ये तो सरकार है, देने का तो काम करेगी है, तो नुकसान बिल्कुल होता है इसका। अच्छा टिकैत साहब, तो क्या आप ये मानते हैं जो बीजेपी कह रही है कि पंजाब सरकार ने जानबूझकर ये होने दिया, क्या इसमें आपको लगता है इसमें दम है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जानबूझकर कौन होने देना चाहता है कि भाई मेरे यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे, तो अगर कोई इस तरह की इंटेंशन किसी की है तो फिर वो सरकार चलने के काबिल नहीं है। और ना बीजेपी वालों को बयान देना चाहिए, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री देश के हैं, और प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री रहने दो। उनका इस तरह से वोट में तब्दील करवाने का इस्तेमाल मत करो उनसे। देश के प्रधानमंत्री है, उनको किसी पार्टी का प्रधानमंत्री मत बनाओ। हम लोग भी कहने वाले हैं, देश का प्रधानमंत्री कहीं जा रहा तो कुछ ना कुछ देख आएंगे, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। एक सवाल और है मेरा कि आज पूरे जगह बीजेपी जो है महामृत्युंजय जाप कर रही है, जहां भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसमें शामिल है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब महामृत्युंजय जाप तो भाई कुछ ना कुछ उसमें से भी तलाश कर रहे होंगे, वोट तलाश कर रहे, उसमें से भी कहीं के जाप कर रहे कि प्रधानमंत्री जी को खतरा था, उनसे निकल के आगे महामृत्युंजय जाप तो उसी हिसाब से करते हैं। तो पूर्ण रूप से गलत है। बीजेपी इन चीजों की ज्यादा ठेकेदार मत बने। अपना वोट का सर पार्टी का काम है, अपनी पार्टी का काम करें। वे प्रधानमंत्री को पार्टी के काम में इस्तेमाल ना करें, उनको देश के प्रधानमंत्री रहने दे, उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री मत बनाओ। एक अंतिम का सवाल है कि सर गांव देहातों के चौपाल पे इस घटना को लेकर के क्या बातें हो रही है? आप तो जुड़े हुए हैं, आपको बात ये हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से वहां पे गए, वहां पे भीड़ नहीं थी, उनको वापसी आना ही था कहीं ना कहीं से, टाइम हो गया, और पूर्ण रूप से वोट तलाश करने गए थे, उनको नहीं जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को 120-25 किलोमीटर का सफर तय नहीं करना चाहिए। मीटिंग कैंसिल थी तो मीटिंग कैंसिल करते, उसको भीड़ नहीं थी तो एक स्टंट बाजी दिखाने की कोशिश करी गई, इसका मैसेज ठीक नहीं गया। और इस पे आगे राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी और दल को, चाहे किसी को नहीं करनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें वो उसको पूर्ण रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हो और समाज के सामने आना चाहिए। चलिए टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, धन्यवाद।